बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबर का नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेन ड्राइव 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। सबसे पहले आपको हैप्पी न्यू ईयर। नए साल का आगाज़ हो चुका है, नई मंथली कैंडल बन चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी। अच्छा, बहुत सारे अरसे से मैंने वीडियो नहीं डाली थी, एक्चुअली आई वाज बिज़ी। और लेकिन राइट नाउ अब डेली से हम इस चीज़ को परस्यू करेंगे और डेली अपडेट मैं आपको दिया करूँगा। इस मंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो बीटीसी जो है न्यू साल में, न्यू ईयर में आपका 3.97% जो है वो पंप कर चुका है। अगर आप मंथली कैंडल को भी देखते हैं तो मंथली कैंडल भी आपकी 3.97% पंप कर चुकी है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि न्यू ईयर है, न्यू मंथ है और बीटीसी जो है अपनी बाइंग रेंज के बीच में खड़ा हुआ है। अगर आप मंथली लेवल पे इसको देखते हैं तो मंथली लेवल पे आपकी जो है मूविंग एवरेज के ऊपर आपका बीटीसी राइट नाउ इस टाइम मौजूद है, जो कि आपकी 90,071 के ऊपर मूविंग एवरेज आपकी बनती है, ठीक है, मंथली। और अगर आप इसी चीज़ को वीकली पे देखते हैं तो वीकली आपकी यहाँ पे एक डेड क्रॉस बन रहा है, लेकिन जब भी बीटीसी के ऊपर डेड क्रॉस बनने की कोशिश हुई है वहाँ से बीटीसी ने पंप किया है। तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं मार्केट में कि यहाँ से पंप किया जाएगा। वीकली कैंडल क्लोज होने में 4 घंटे बाकी हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं वीकली कैंडल बहुत अच्छी क्लोज होगी। अगर इससे ऊपर क्लोज होती है इस वीक के रीजन में तो इट्स ए गुड सिनेरियो फॉर बीटीसी। हम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऑन करते हैं ताकि हम इसको अंदाज़ा लगा सकें कि प्राइसेस अभी कहाँ मूव कर रही हैं। राइट नाउ जो बीटीसी की प्राइस है वो इस रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर रही है। इसी के साथ हम जो है इनफ्लोज को भी देखेंगे कि रिसेंट हमारे इनफ्लोज क्या आए थे, ताकि हम नेक्स्ट वीक के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, यानी कि मंडे के लिए। 31 दिसंबर को नेगेटिव इनफ्लोज थे, लेकिन 2 जनवरी को पॉजिटिव इनफ्लोज थे। और जब से बीटीसी में पॉजिटिव इनफ्लोज आना शुरू हो जाए इट मीन्स कि मार्केट जो है वहाँ से मूव कर सकती है, बाउंस बैक ले सकती है और मार्केट वहाँ से एक अच्छा पंप ले सकती है। इसी तरह आगे एथीरियम को भी हम देख लेते हैं। एथीरियम में 31 दिसंबर को नेगेटिव थे इनफ्लोज, लेकिन 2 जनवरी को पॉजिटिव इनफ्लोज थे ऑलमोस्ट 174 मिलियन के करीब। अच्छा, अब हम इसी के साथ एथीरियम को भी देखते हैं। दोनों को हमें देखना ज़रूरी है क्योंकि दोनों मेन कॉइन्स हैं और दोनों के ऊपर जो है वो मार्केट की रिलायबिलिटी दोनों के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, इथीरियम को जब हम देखते हैं तो इथीरियम वीकली के लिहाज से 6.19% पंप हुआ है। अगर आप लास्ट वीक को देखें तो जब 6.77% पंप हुआ था 1 2 3 4 वीक्स पहले, तो एट दैट मोमेंट प्राइस जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट किया था प्राइस ने। और बीटी इथेरियम को अगर हम इस तरह देखें, मूविंग एवरेज को मैं क्लोज करूं, तो आपको नज़र आएगा कि इथेरियम ने जब भी पंप लिया है इस लाइन के ऊपर से पंप लिया है। इट मीन्स कि इथेरियम जो है एक ट्रायंगल में मूव कर रहा है। ये इसकी रेजिस्टेंस थी, जब इसने इसको ब्रेक किया तो इसने ऑल टाइम हाई को टच किया और राइट नाउ दोबारा से अपनी सपोर्ट के ऊपर आया हुआ है। तो यहाँ से इट्स पॉसिबल कि दोबारा से इस लाइन को टच करे और फिर वहाँ से इसी रेक्टेंगल के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर सॉरी, मूव करता रहे और यहाँ से एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है इथेरियम के लिहाज से। आई एम बुलिश ऑन इथेरियम। सोलाना की भी बात कर लेते हैं। सोलाना जो है अपनी सपोर्ट लेवल्स के ऊपर मौजूद था। राइट नाउ थोड़ी सी उसकी रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस पैच जब कंप्लीट होगा उसके बाद इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है 155 से लेके 160 तक है। और एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि अगर बीटीसी ने मूव किया तो बीटीसी ने पंप किया तो इसके साथ साथ बाकी जो कॉइन्स हैं वो भी पंप करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी न्यूज़ भी हैं मार्केट में। वॉर की न्यूज़ हैं, वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है उसको पकड़ लिया गया है। ये सारी जो सिनेरियोज हैं, वॉर की जो सिचुएशंस हैं, इसकी वजह से जो है आपका गोल्ड जो है वो पंप हो सकता है। गोल्ड ऑलरेडी पंप हुआ था, लेकिन गोल्ड ने एक रिट्रेस लिया है इस वीक, जो कि 4% का नेगेटिव रिट्रेस है। अगर तो नेक्स्ट वीक जो है वो गोल्ड पंप हुआ, इन दैट सिनेरियो आपके पास बीटीसी जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली साइडवेज मूव करेगा। लेकिन अगर गोल्ड स्टेबल हो गया तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास एक मूव देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है जिसको हमें देखना चाहिए, तो वो हमारा ये टारगेट है 94 से 95,000 तक।
और ये टारगेट अचीव करना बीटीसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ से हम इस प्राइस को अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 3.71% का मूव है, जो कि इतनी बड़ी मूव नहीं है। तो वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीक क्लोज होता है, अच्छा क्लोज होता है, तो इन दैट सिनेरियो हम इसमें एक मूव देख सकते हैं। अच्छा, लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। मंथली लिक्विडिटी देखना ज़रूरी है क्योंकि न्यू मंथ है, न्यू ईयर है, नया एक फेज शुरू होने वाला है। तो इसमें अगर हम लिक्विडिटी के लिहाज से देखते हैं तो 72,320 के ऊपर हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी मौजूद है। लेकिन जो मंथ की जो मूव है वो एकदम से प्ले नहीं होती, इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो इसलिए हम 2 वीक्स और 1 वीक को देख लेते हैं, उसके हिसाब से हम मूव को रिकग्नाइज करेंगे कि प्राइस कहाँ मूव कर सकती है। अच्छा जी, 2 वीक के हिसाब से देखा जाए तो प्राइस हमारी यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब किया है। अब राइट नाउ थोड़ी सी लिक्विडिटी 91 से लेके 95 तक मौजूद है, लेकिन मेजर जो लिक्विडिटी पैच है वो 86,303 पे बन रहा है। इसी के साथ हम 1 वीक को भी देखते हैं। लिक्विडिटी ज़रूर देखना इसलिए ज़रूरी भी है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बार बार आपको ये चीज़ बताई है कि बीटीसी की प्राइस जो है वो लिक्विडिटी की तरफ एज अ मैग्नेट मूव करती है। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द लिक्विडिटी इज़ अराउंड 86,723। तो लिक्विडिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो प्राइसेस जो हैं वो वापस रिट्रेस हो सकती हैं। इस लिक्विडिटी को ग्रैब करना बीटीसी का लिए ज़रूरी हो जाएगा। अगर तो कोई बड़ी मूव आएगी तो उससे पहले पहले ये लिक्विडिटी जो है नीचे के लेवल के ऊपर, यानी कि इस पोजीशन के ऊपर जितनी भी लिक्विडिटी है उसको ग्रैब किया जाएगा। तो जो लिक्विडिटी का रीजन है वो 86,000 से 85,000 के दरमियान है, यानी कि प्राइसेस दोबारा इसमें आ सकती हैं। ठीक है, अगर आप वैसे भी प्राइसेस को देखें तो साइडवेज मूव कर रही है प्राइस। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यानी कि 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो आपको बड़ा क्लियरली नज़र आएगा कि पीटीसी की प्राइस जो है वो साइडवेज मूव कर रही है। ये इसकी सपोर्ट है और ये इसकी रेजिस्टेंस है, इसी के दरमियान प्राइसेस मूव कर रही हैं। ठीक है, बड़ी मूव आने से पहले देर इज़ अ चांस कि यहाँ से प्राइसेस इन लिक्विडिटी को ग्रैब करें और मार्केट को दिखाया जाए कि भाई बीटीसी अब नहीं उठ सकता, बीटीसी मज़ीद नीचे जाएगा, मज़ीद बेयर मार्केट है और ये बाइंग जोन्स हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ से मैंने आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे विक आई, ये बाइंग जोन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स लगे होते हैं। तो प्राइसेस ये इन ऑर्डर्स को ग्रैब करती है, फिर ऊपर की तरफ मूव करती है और साइडवेज मूव करना शुरू कर देती है। तो राइट नाउ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप परेशान हो। ये रेंज है जहाँ से, ये स्कैल्पर मार्केट है, यहाँ से आप बाय करें, यहाँ पे आप सेल करें, फिर बाय करें, फिर सेल करें। तो ये कॉन्टीन्यूसली यही जो फिनोमेना राइट नाउ प्ले हो रहा है। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत अच्छी मूव्स देखने को मिलेंगी। अगर आप बैंक की बात करें तो 85 से 86,000 के दरमियान बैंक रीजन है। आप इसमें जब भी प्राइस है आप इसको बाय करें। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें। थैंक यू।